अच्छा जनाब, अब ये एक एमसीक्यूज है, बल्कि मैं स्टार्ट से आपको बता देता हूँ। हमारे पास सेल के एमसीक्यूज कंटिन्यू है। Which one of the following represents the order in which the organelles were removed from the suspension? अब ये एक टेबल हमें दिया गया है, इसमें आपसे ये बताया जा रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। दरअसल बात कुछ और है, यहां पर कुछ और पूछा जा रहा है। ये टॉपिक आया है सेल चैप्टर से, फ्रैक्शनेशन से, जिसमें आप एक सेल के अंदर सेल्स को आप तोड़ते हैं, उनके अंदर जितनी ऑर्गेनलीज है उनको आप सेपरेट करते हैं फ्रैक्शंस में, उसको स्पिन करते घुमाते हैं। इसके वीडियो लेक्चर्स भी हमारे मौजूद है, और आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा। तो हमें इतना पता है कि जब आप ट्यूब के अंदर, जैसे सपोज ये आपके पास एक ट्यूब है और इसके अंदर सेल के सस्पेंशन है, आप उसको घुमाते हैं हाई स्पीड से विथ थाउजेंड्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आप उसको घुमा रहे हैं, स्पीड से घुमा रहे हैं, आज स्पीड आस्ता आस्ता तेज करते, फिर उसका टाइम भी ज्यादा करते हैं। घुमाने से क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वजनी चीजें हैं वो पहले बैठ जाएंगी यहां पर। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, सबसे ज्यादा वजनी चीज बैठ जाएंगे, बाकी चीजें फिर भी वो सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंड रहेंगी। फिर हम इस सॉल्यूशन को यहां से सस्पेंड, जो जो बैठ गया वो तो उधर ही रह जाएगा, और जो बेटा जो सेटल नहीं हुआ है, जो अभी भी सस्पेंड है, वो हम किसी दूसरे ट्यूब में डाल देंगे, दूसरी ट्यूब में ऐड करेंगे, फिर उसको भी घुमाएंगे, लेकिन इस बार उसको थोड़ा तेजी से घुमाएंगे और स्पीड इसका ज्यादा कर देंगे, ताकि इस बार वो चीजें हमें मिल जाए, सेटल हो जाए, जो पहले वाले से थोड़े से हल्के हैं, पहले वाले से थोड़े से हल्के, लेकिन है वजनी, लेकिन ये है वजनी। अब उसको आप घुमाएंगे तो दूसरा आपको यहां पर मिल जाएगा। ऐसा करते करते आपको आस्ता आस्ता सारे वो लास्ट में वो जो हल्का सा लाइटर स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल लास्ट में लाइटर। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट है, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसके मेरे ख्याल में आवाज भी आ रही है। ये इसको कहिए कि ये अपना आवाज म्यूट कर दे। कोई स्टूडेंट है, साजिदा है आई थिंक, ये कुछ तो नहीं, ये इसको बोल देना। अच्छा जनाब, तो हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका एक फ्रैक्शन है, ये आप देख रहे हैं ये आपका दूसरा फ्रैक्शन है। इस तरह चलते चलते आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे। अब आपने बताना है कि ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो कौन सा सही होगा। अच्छा, पहला, पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, फिर लाइसोसोम मिलेगा, फिर न्यूक्लियाई मिलेगा, फिर राइबोसोम मिलेगा। ऐसा क्या हो सकता है? तो इसको मैं रिजेक्ट करूंगा। रिजेक्ट इसलिए करूंगा क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वजनी चीज को यहां पर रख दिया हुआ है। न्यूक्लियो, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत सबसे ज्यादा वजनी है, आपको मैं बताता चलूं। न्यूक्लियस को पहले नंबर पर आना चाहिए, लिहाजा मैं इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया वजनी है, लेकिन पहले आपको ये नहीं मिलेगा। दूसरा लाइसोसोम है, इसको तो मैं यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट लाइसोसोम से लिया हुआ है। लाइसोसोम बहुत लाइट बॉडी, इसको इधर से रिजेक्ट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया चलो फिर ठीक है, अच्छा ये वजनी है। उसके बाद फिर देखो उसने न्यूक्लियाई बाद में लाया हुआ है, तो ये इसको भी मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ। बाज औकात एक और मैं आपको शॉर्टकट आइडिया बताता हूँ। बाज औकात आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में स्टार्ट को सिर्फ देखकर अंदाजा लगाओ, बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो पहला ऑप्शन है ए, ए में माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट में आया हुआ है, न्यूक्लियस स्टार्ट में नहीं आया, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया ना करें। ये ऑप्शन पहले से आपका रिजेक्ट हो गया उसके स्टार्ट को देखते ही। दूसरा ऑप्शन चूंकि स्टार्ट में लाइसोसोम है, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया हो जाएगा आपका। इधर आपके जहन में आएगा कि यार सबसे वजनी पहले आना चाहिए, सबसे वजनी स्ट्रक्चर को पहले आना चाहिए, तो फिर आप देख ले कि पहले कौन सा है। अब इसमें मैं डी पर जब देख रहा हूं, इधर मुझे न्यूक्लियाई नजर आ गया, इधर मैं थोड़ा टाइम दूंगा, इधर मैं अपना टाइम थोड़ा सा दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बाद आएगा, लाइसोसोम इसके बाद में आएगा, राइबोसोम बाद में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था आपका ये वाला एमसीक्यू।
अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये कमाल का सवाल है, कुछ लोग हैरान होंगे क्या लिखा हुआ है, क्रॉस क्रॉस टिक मार्क्स लगे हुए थे। हो सकता है इस तरह का जवाब भी आ जाए, क्योंकि ये भी मुझे ए लेवल और ओ लेवल से मिला है। जस्ट इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये नीचे जो है ना, कौन सा करेक्टली शो कर रहा है, स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कौन से सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। अब यूकैरियोटिक सेल में आप जरा देखिए, इधर क्या लिखा हुआ, इधर क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा हुआ था, इस तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरफ राइबोसोम है। अब जहां पर इधर निशानी दी गई है कि भाई जो टिक मार्क है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है और जो क्रॉस है वो एब्सेंट को शो कर रहा है, तो बात चल रही है यूकैरियोटिक सेल की। तो जरा देखिए, मैं इसको रीड करता हूं, इसका मतलब कैसे है। ऑप्शन ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, क्रॉस से पता चला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और राइबोसोम भी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है कि यूकैरियोट्स में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना राइबोसोम है, तो लिहाजा ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। बी में क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन राइबोसोम भी नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हुआ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, राइबोसोम भी मौजूद है। वो तो प्रोकैरियोट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। लिहाजा यूकैरियोट में चूंकि ये तीनों चीजें मौजूद है, अब आपने देखना है कि कौन से ऑप्शन में सारे के सारे टिक मार्क्स मिलेंगे। तो डी इज करेक्ट। डी में आप देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, राइबोसोम भी मौजूद है, लिहाजा करेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पर डी है। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल गया ताकि आप आगे परेशान नहीं। What distinguishes a prokaryotic cell from an eukaryotic cell? I hope आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फर्क है। इस पर एक बड़ा प्यारा लेक्चर भी मेरा मौजूद है यूट्यूब पर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की हुई है और डॉक्टर सुल्तान साहब ने भी आपको बताया होगा। फर्क क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, हम रीड करेंगे फिर एक बार रिजेक्ट करते, एक एक को रिजेक्ट करते जाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल और न्यूक्लियस दोनों मौजूद है। सेल वॉल तो ठीक है, मौजूद है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस है, ये गलत हुआ। सेल वॉल हो सकता है प्रोकैरियोट में, बट न्यूक्लियस नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव, ये इसका मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स। कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स नहीं है। अच्छा, ये ऑप्शन सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन हम लोग आगे भी जाएंगे। सी में कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो नहीं है प्रोकैरियोट में, सेंट्रियोल तो भाई एक ऑर्गेनल है और हमने पढ़ा था कि उसमें प्रोकैरियोट में ये मौजूद नहीं है, लिहाजा ये भी रिजेक्ट हो गया। कहता है डी में प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम नहीं है, तो असल में ये गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो राइबोसोम मौजूद है, राइबोसोम तो मौजूद है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, हमने पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट से कम मैं कोई 40-50 एमसीक्यूज तो बना सकता हूँ। तो ये मैंने उसका जैसे एक एस्पेक्ट मैंने टच किया। मेरा कहने का मकसद ये कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में जो है रीड किया, समझने की कोशिश करें। जरूरी तो नहीं है कि कल ये एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आ जाए। अच्छा, ये मैंने खाली छोड़ा हुआ है। 4 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अभी करीबन 1 मिनट में 2 मिनट में ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है इसका टाइम खत्म होगा, बट जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। नीचे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है। अब देखो सेल वॉल, सेल वॉल तमाम यूकैरियोट्स में नहीं है, कुछ यूकैरियोट्स में है, तमाम में नहीं है। ऑल, सारा जंजाल इधर ऑल में है, ऑल। मैं मिसाल बताता हूं, फंजाई यूकैरियोट्स है, यस, उसके अंदर क्या मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनिमल्स के पास आ जाएंगे, एनिमल के पास तो ये सेल वॉल नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन मैं नहीं दूंगा।